23 मई को पुलिस ने बताया कि इस जो पहाड़ी पर एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 8 से 9 की संख्या में माओवादियों को मारकर उनके शव और हथियार बरामद किए गए। और उसके साथ ही साथ पुलिस के जवानों ने एक वीडियो वायरल किया। यह नक्सलियों का जंगल के बीचों बीच स्थायी ट्रेनिंग कैंप है। इसमें उनकी रहने खाने और स्टोरेज करने के लिए स्थायी बेस बनाए हुए हैं, जिसमें कुछ झोपड़ियां नजर आ रही थी और बताया गया कि ये माओवादियों का ट्रेनिंग कैंप है। उस दौरान हमने भी आकर उस पर ग्राउंड रिपोर्ट किया था और एक शिक्षक ने हमें वहाँ की जानकारी दी थी कि वो वहाँ पर पढ़ाई कराता है बच्चों को और वहाँ की पूरी व्यवस्थाओं के बारे में। लेकिन उस दौरान वहाँ पर एक भी बच्चा मौजूद नहीं था और उस दौरान हमने ये वादा किया था कि जब स्कूल खुल जाएंगे तब एक बार फिर से उसी स्कूल की हम फिर से रिपोर्टिंग करने आएंगे, जिसे पुलिस ने माओवादियों का ट्रेनिंग कैंप बताया और ग्रामीणों ने अपना स्वचालित स्कूल बताया था। तो एक बार फिर से हम उसी इलाके में पहुंच चुके हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा विधिवत और लंबा होने वाला है, कई लोगों से बातचीत होने वाली है क्योंकि बहुत ही गंभीर मसले पे बातचीत होगी इसीलिए। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि इस तरफ में मैं यहाँ पे 2 दिन से हूँ, कल आया हुआ था और ये ग्राउंड है जहाँ पे सुबह उठा तो देखा बच्चे खेल रहे थे वॉलीबॉल और बैडमिंटन, फुटबॉल, सभी तरह से खेलने के लिए नेट लगा हुआ है। और अगर इस तरफ में देखें जहाँ से उस इलाके में जब आप घुसना शुरू करेंगे तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है भूमकाल छात्रावास स्कूल, ग्राम पंचायत रेकावाया, आंबापारा, विकास खंड ओरछा, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़। ये इस वक्त मैं नारायणपुर में हूँ और नारायणपुर का ये ओरछा विकास खंड है जिसका ये हिस्सा पड़ता है। हालांकि यहाँ आने के लिए हमको भैरमगढ़ से इंद्रावती नदी को पार करना पड़ा और मोटरसाइकिल के सफ़र से हम यहाँ आए। तो वो जिसे नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप बताया गया था और जब मैंने भी इस पर रिपोर्ट किया था तो मामला काफ़ी संदेहास्पद लगा था और मैंने कहा था कि अगर स्कूल खुल जाएंगे तो मैं किसी दिन देखने आऊँगा। जब मुझे संतुष्टि होगी कि वाकई में ये स्कूल है तब हम इस पर फिर आके बातचीत करेंगे। तो यहाँ पहुँचा हुआ हूँ और कल से हूँ। तो यहाँ देखिए ये छोटे छोटे, हालांकि ये पोस्टर जो है कागज़ के अभी लगाए गए हैं क्योंकि गांव वालों ने बताया था कि हमें बुलाया था कि सर आप आइए, हमारे स्कूल खुल चुका है, आप आकर खुद देख लीजिए स्कूल की स्थिति और स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी स्थिति। इस पर लिखा है शिक्षा प्राप्त करने वाला हर मानव शिक्षित होकर स्वयं एवं समाज को शक्तिशाली बनाता है। शिक्षा ही मायनों में मानव जीवन में अंधकार को मिटाता है, सही मायने में। तो थोड़ा सा मिस्टेक है, इस तरह के शिक्षाप्रद वहाँ पे श्लोक, मतलब श्लोक ही बोल सकते हो, पंक्तियाँ लिखी हुई हैं हिंदी में, संस्कृत में श्लोक हो गए। और ये पतले झाड़ का जंगल है और इसके बीच में कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, तंबू जैसे लगे हुए हैं। प्रथम दृष्टया देखकर लग ही रहा था कि माओवादियों का ट्रेनिंग कैंप है। इस पे लिखा हुआ है हमारा मकसद भूमकाल स्कूल में पढ़कर प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षित होना है, प्रकृति से हमारा प्यारा है, पर्यावरण को बचाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरी पर्ची में। अलग अलग जगह पे पर्ची लगी हुई है और उसके बाद जो है ये प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करना, गरीबों को सहयोग करना, कृषि उत्पादनों में जुड़कर पढ़ाई करना है। इस तरह से अलग अलग जगह पे संदेश लिखे गए हैं और ये पहला क्लास है। पहले क्लास में आप देखें, ये जिसको मैं सोचता था कि माओवादियों के द्वारा ट्रेनिंग के समय तो क्रॉलिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। हालांकि उस समय एक शिक्षक ने बताया था कि इसमें बांस की फट्टियाँ बिछाकर इसे खटिया की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तब मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन वाकई में देखिए आज इसे खटिया का रूप दिया गया है। और रात को जब मैं यहाँ रुका था तो मैंने देखा कि यहाँ पे बच्चे सोए भी थे। ये मच्छरदानी लगी हुई है और ये क्लास यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं
ये गुरुजी हैं। क्या नाम है गुरुजी आपका? सर आपका नाम मंगेश है मंगेश जी। मंगेश गुरुजी, ये बताओ कौन से कक्षा को पढ़ा रहे हो आप? सर आप कक्षा 3 क्लास को पढ़ा रहा है। ये कक्षा 3? जी सर। बच्चे तो बहुत बड़े लग रहे हैं लेकिन। हाँ बच्चे बड़ा कम से कम 9 साल से या 15 साल उम्र तक पढ़ सकते हैं सर। अच्छा ठीक है, तो 3 कक्षा को पढ़ा रहे हो आप ना? जी सर। ठीक है, तो लालू भाई आ जाओ, तुमसे बात करते हैं। मैं यहाँ जब आया 2 दिन से तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में उमड़ रहे थे। तो आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि पुलिस ने इसे माओवादियों का कैंप बताया, और ये देखिए ये इस तरह की झोपड़ियाँ, और झोपड़ी में उसी तरह के ये खटिया बनाए गए हैं, बांस जो क्रॉलिंग करने के लिए मुझे जो प्रतीत हो रहा था। देखिए इधर भी सुनील भाई अभी मदद कर रहे हैं हमारी। तो सुनील भाई दिखाओ, ये खटिया इस तरह से बनाया गया है लकड़ी की। और ये बात हुआ कि ये पहले माओवादियों का ट्रेनिंग कैंप था, और 2 दिन से यहाँ जब मैं लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो एक बात क्लियर हो गई है कि इसकी स्थापना माओवादियों ने करवाई थी। माओवादियों ने ही गांव वालों से कहा था कि आप खुद का संचालित करने वाले के स्कूल बनाओ, जिसको आप खुद संचालित करो, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे तो आगे अपना भविष्य गढ़ेंगे। यहाँ स्कूल भी हुआ करता था, लेकिन सलवा जुड़ूम के ही समय माओवादियों के द्वारा ही जो बिल्डिंगें तोड़ी जाने लगी, और माओवादी अति संवेदनशील इलाका होने की वजह से बहुत सारे स्कूलों को अंदरूनी इलाकों से बंद करके शिफ्ट कर दिया गया था। रेखाव्याम भी स्कूल था। हमारे साथ लालू भाई हैं। लालू नाम है आपका? जी जी। लालू भाई से भी बहुत देर बातचीत हुई। तो आप भी इस स्कूल में पढ़े हो? जी पढ़ा सर। है ना जी। तो आप किस समय पढ़े? मैं यहाँ लगभग 2010-12 में यहाँ पढ़ा हूँ सर। 10-12 में पढ़े हो जी। ये क्या है, मेस है ना? जी मेस रूम। मेस रूम, यहाँ आ सकते हैं जूता जी पहन? जी चले। अच्छा, ये यहाँ पे इनका मेस रूम है, और इसमें क्या क्या रखते हो? इसमें बस अपना खाने का दाल सब्जी चावल अच्छा, रखते हैं सर। खाने का दाल सब्जी चावल है। हाँ, ये आलू प्याज सब तो है यहाँ से। जी। कहाँ से लाते हो खरीद के? ये पूरा जो 14 पंचायत है वो पूरा 14 पंचायत से सामान यहाँ ला के छोड़ देते हैं, तब बच्चे को हम खिला पाते हैं। अच्छा ठीक है। ये गुरुजी हैं। क्या नाम है गुरुजी तुम्हारा? मेरा नाम प्रदीप। प्रदीप भैया। प्रदीप को अगर आप सुनील भाई दिखाओ, ये वही प्रदीप है जो पिछली बार तुम ही बात किए थे ना? हाँ मैंने आपके साथ बात किया था, आप पहले भी बोले थे। हाँ। ये नक्सली ट्रेनिंग कैंप बोल के। हाँ हाँ मैं पहले भी बोला था कि ये स्कूल है बोल के, छात्रावास है बोल के आपके साथ। हाँ, लेकिन वो उस समय देख के लग नहीं रहा था ना? हाँ उस समय क्योंकि छुट्टी था इसलिए सारे बच्चे घर गए थे। सारे बच्चे घर गए थे, तो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे? अभी 115 बच्चे पढ़ रहे हैं। 115 बच्चे उतने जन पढ़ रहे हैं। कौन कौन से क्लास में? एक कक्षा पहली से लेकर पहली से 5वीं लेकर 5वीं तक। अच्छा ये बताओ कि यहाँ से जब 5वीं पढ़ते हैं या 4थी जो भी पढ़ते हैं पास होते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट कैसे देते हो आप लोग? ये भैया भी है यहीं पढ़े हैं। हाँ। मतलब यहाँ पढ़ने के बाद हाँ। 4वीं क्लास में फिर डबल बिठाते हैं। कहाँ पे? मतलब वो सरकारी स्कूल में ले जाकर। अच्छा, सर में उनको ये सब कुछ पूछ के करवा देते हैं। लालू भाई जी। आप कहाँ तक पढ़े हो? मैं यहाँ 5वीं पास किया हूँ सर। यहाँ से बाद में बटवाड़ा स्कूल में जो एडमिशन के लिए गया, वहाँ बाद में 34 क्लास में मैं बैठ लिया। अच्छा, और अभी कहाँ तक पढ़े हो? अभी मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। तो सर्टिफिकेट है? जी है सर। तो कहाँ है सर्टिफिकेट? घर में रखा हूँ। मेरे को व्हाट्सएप कर देना, जी करूँगा। ताकि जब आप बता रहे हो, जब हम दर्शक को दिखाएंगे जी तो आपका सर्टिफिकेट दर्शकों को दिखाते रहेंगे, जी तभी आपका बात को सही माना जाएगा। जी। ठीक है कि आप यहाँ से पढ़े थे, फिर कहाँ, यहाँ से कहाँ गए? 5वीं तक यहाँ पढ़े, जी। उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद बटवाड़ा, वहाँ कौन से क्लास में गए? वहाँ भी 8वीं तक है। वहाँ 8वीं पढ़ने के बाद में 9वीं में नहीं, वहाँ कौन से क्लास में एडमिशन लिए? 34 सर। तो वहाँ टीसी उसी नहीं मांगे गुरुजी ने? वो बाद में 30 मिल गया। नहीं 34 के बाद नहीं मांगते, वो बाद 6वीं के बाद 30 लग जाता है सर। अच्छा, जाति वाती 30। तो 4वीं में ऐसी एडमिशन हो जी गई? इसीलिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2010 में पढ़े हो? जी जी। है कि नहीं? ठीक है। प्रदीप जी आप और बताइए, ये क्या है? ये मतलब किचन है? जी यहाँ पे खाना बन रहा है ना? खाना बनता है यहाँ पर। ठीक है। रात में भी कैसे यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे थे, उसको लेकर हमने अलग से बातचीत की है, वो भी आप देख लीजिएगा। दूसरे वीडियो में हम दिखाएंगे उसको आपको, और इस पे सारा समय लिखा हुआ है। मैं यहाँ इसलिए पूरी रात बिताया कि जो लिखा है वो होता है कि नहीं। सुबह उठने का समय 4:30 बजे, गिनती देने का समय 5:15 पर, फिर 5:30 बजे से 6:30 बजे तक पीटी और खेल करवाया गया था, मैं देख रहा था।
6:30 बजे से अपना अपना ड्यूटी 7 बजे तक, मतलब सभी लोग साफ़ सफाई झाड़ू कर रहे थे। पानी नहाना धोना 7 से 8 बजे, नाश्ता करने का समय 8 से 8:20 तक, और स्कूल का समय 8:30 से 11:30 तक। दोपहर को 1:30 से 3:30 तक फिर स्कूल, खेल कूद होगा 3:30 से 5:30 तक, 5:30 से 6 बजे तक हाथ पैर धोना, और 6 बजे से खाना 6:30 तक। और शाम को समष्टि पढ़ाई। समष्टि पढ़ाई में क्या पढ़ाते हैं? समष्टि मतलब पे बाहर का एसी वाला न्यूज आता है, बच्चों को यही सिखाते हैं। क्या न्यूज़ आता है? न्यूज मतलब अलग अलग का न्यूज होता है, कहाँ क्या एक्सीडेंट हो गए, क्या कहाँ घटना हो गया, ये सभी। तो 1ली से 5वीं तक के बच्चे लोगों को ये क्या एक्सीडेंट हो गया ये सब बताना जरूरी है कि उनका बेसिक पढ़ाई को ही रिवीजन कराना जरूरी है समष्टि में? ताकि उनका थोड़ा मानसिक में बढ़ते तक बता देते हैं। लेकिन बच्चे तो 1ली से 5वीं तक ही है ना, जी। तो और समष्टि में और क्या पढ़ाते हैं? हाँ, समष्टि में और ये पुस्तक का भी पढ़ाते हैं। और समीक्षा में क्या पढ़ाते हो? समीक्षा 7:30 से 8 क्या कराते वो हो? समीक्षा मतलब वो होता है आज सुबह से लेकर शाम तक क्या किए हैं, कितना स्कूल सीखे हैं, हाँ गुरुजी में क्या क्या पढ़ाए हैं, उसका कैसे अभी होमवर्क करना है, सब कुछ बताते हैं। और 8 से 9 बजे तक होमवर्क करना है? अपना व्यक्तिगत पढ़ाई। अच्छा। और शाम के समय का काम काज, सोमवार को प्रश्न जवाब, ये क्या है? प्रश्न जब पुस्तक का प्रश्न पूछते हैं। कौन पूछता है? हमें पूछते हैं गुरुजी। मंगलवार को समष्टि पढ़ाई। जी, समष्टि पढ़ाई। समष्टि पढ़ाई वही जो हाँ बता वही बता रहा था। और बुधवार को कथा कहानी। कथा कहानी मतलब वो पुस्तक का ही रहता है, सर में पढ़ाए रहते हैं, उसी को बच्चे मन बोलते हैं। और गुरुवार को सिनेमा। सिनेमा। सिनेमा में क्या करते हो? फिल्मी मूवी दिखाते हैं। कैसे दिखाते हो? टीवी है? टीवी है यहाँ पर। अच्छा, कल दिखाई नहीं मेरे को टीवी लेके। हाँ, वहाँ पर आपको जगह में लिखाए थे। हाँ, आप बोले थे शुक्रवार इसलिए। को फिर समष्टि पढ़ाई। जी। शनिवार को नाटक प्रदर्शन। नाटक भी करवाते हैं, जो पुस्तक में है ना, वहीं से तैयार करके बना नाटक दिखाते हैं। को फिर सिनेमा है ना। तो इस तरह से सब क्लास। अभी आपका क्लास कौन सा है? अभी मैं दूसरी क्लास में पढ़ा रहा हूँ। जाओ पढ़ाओ, मैं आ रहा हूँ फिर। तो लालू भाई से बात करता हूँ। लालू जी। ये बताओ कि आप उस समय बात कर रहा था, मैं तो बताए कि ये बोर्ड भी लगा हुआ है कि आप यहाँ से पढ़े हो, तो जो आप लोगों को जो गुरुजी पढ़ाए हैं जी। एक गुरुजी डीआरजी में चले गए। जी। कितने गुरुजी लोग डीआरजी में चले गए? वो तो मेरे को 2 ही जन का पता है सर। किसका किसका? प्रकाश और रतना। उसके बाद और एक रामू। जी। 3 लोग डीआरजी में चले गए। जी। उन लोग यहाँ पढ़ाते थे? पहले पढ़ाते थे सर, हम लोग को ही लोग पढ़ाए। तो इसमें से एक आध जन सरेंडर भी कर दिए बता रहे थे तुम लोग बाद में। जी, वो तो सर लोग सिलेंडर किया सर। कौन सर? सर वो हमको मालूम नहीं है, जो पकड़ के ले गया कि सिलेंडर किया नहीं। अभी पुलिस में थे, अभी प्रकाश खत्म हो गया, उसकी पत्नी है अभी रत्ना, वो तो बांगा पलताना में रहती है, हम सुने हैं सर। अच्छा, रत्ना जी। तो वो भी यहाँ पढ़ाती थी? जी। तो उससे पूछने से भी पता चलेगा? जी, पता चलेगा सर। तो ये बता रहे हैं लालू भाई कि जब ये पढ़ते थे, रत्ना नाम की एक मैडम थी जो यहाँ पढ़ाती थी, अभी वो डीआरजी में है, बांगापाल थाना में ना। जी। अच्छा। और ये देखिए एक क्लास ये भी है, यहाँ पे भी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं और ये पढ़ाएंगे अब बच्चे। गुरुजी। हाँ। आप पढ़ा रहे हो? हाँ जी। भैया 1 मिनट रुक जाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बस्सू। बस्सू। कहाँ तक पढ़े हो बस्सू जी? मैं यहीं तक 5वीं तक पढ़ा हूँ। कौन से स्कूल में? यही स्कूल में। अच्छा, आप इसी स्कूल ये में? भूमकाल स्कूल में। भूमकाल में। जी। और यहीं पढ़ा रहे हो? जी। तनख्वाह का मिलता है क्या? हाँ जी। कितना? 4000 हर महीना? कौन देता है? हाँ, ये पूरा 13 पंचायत वालों में देते हैं। 13 पंचायत वाले? अच्छा। जनता ही देते हैं। हाँ, सब लोग और पैसा लेने कौन जाता है? वही जनता एकत्र करके वही देते हैं। वो यहाँ संचालित कमेटी उन्हीं लोग देते हैं। कमेटी मतलब? यही है मतलब। हाँ, स्कूल का संचालन। अच्छा, स्कूल को देखने वाले। जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ पर हाँ, लड़के मन। यहाँ मतलब इस क्लास में? हाँ, इस क्लास में हाँ, बालक मन 28। और बच्चे? हाँ, बालिका कितना 34। वो सिलाई मशीन क्या करते हो? हाँ, उसमें हम बच्चे लोगों का टूटा फूटी पूरा कपड़ा सिलाई थे। अच्छा, आप ही लोग सिलते हो? हाँ जी। ठीक है। तो ये सोने के लिए यहाँ बच्चों के लिए बना हुआ है ना? जी। इसी में सोते हैं जी सब लोग। ठीक है। तो लालू भाई ये बताओ कि पुलिस आई थी
वो बता रही थी कि माओवादियों का ट्रेनिंग कैंप है। मेरे को भी पहले देख के ऐसे ही लग रहा था जी कि माओवादियों का ट्रेनिंग कैंप है। हालांकि क्या नाम है, रत्ना मैडम ना? जी रत्ना मैडम से पूछूंगा मैं जी और वो बताएंगे कि वो ट्रेनिंग कैंप था कि नहीं। ये देखिए खटिया का, ये जो पूरा कैसे ये खटिया बनाया गया है। तो उस समय जब मैं आया था तो इस बांस को लपेट कर ऊपर रखा गया था, तो समझ में नहीं आ रहा था। तब ऐसा लगता था कि जब आप पुलिस को या माओवादियों का ट्रेनिंग सेंटर देखेंगे, ट्रेनिंग करने का तरीका, तो इसी तरह से लकड़ी के बीच से ऐसे हाथ के बल चलते हैं। तो उस तरह का स्ट्रक्चर मुझे लगा था उस समय, इसलिए मैंने भी संदेह उत्पन्न किया था। हालांकि अभी भी मैं और भी अधिकारियों से और वो रत्ना मैडम जो हैं जो पुलिस में, उनसे बात करूंगा, उनके बयान को भी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। और एक क्लास ये भी है ना, यहाँ पे भी क्लास चल रहा है, ये देखो। अच्छा यही है, ये कौन से क्लास का हाँ है? ये दूसरी क्लास है। ये दूसरी क्लास है। हाँ अच्छा, तो कोई उठ जाओ बाबू, किसको आता है आ जाओ। क्या नाम बेटा? हाँ इधर आओ। क्या नाम है? सनकी सनकी। जी। सनकी की शांति? सनकी सनकी कौन से क्लास में हो? दूसरी। अच्छा, तो ABCD आता है? जी। सुना दो तो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। वाह बहुत बढ़िया। और पहाड़ा आता है? जी। हैं कहाँ तक आता है? चौथा 100 तक आता है? पूरा 100 2 तक? से लेकर 10 तक। 2 से लेकर 10। अच्छा 2 से लेकर 10 तक। जी। चलो ठीक है, तो एक काम करो, 7 का पहाड़ा सुना दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 सौ 28, 7 तिपन 35, 7 सिक्के 42, 7 सत्ती 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 तम 70। वाह बहुत बढ़िया सनकी। और क्या क्या आता है? ABCD आता है? पढ़ने भी आते हैं। सब अंग्रेजी का शब्द भी पढ़ लेती हैं? थोड़ा थोड़ा मिला के पढ़ ले तो उतना नहीं। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हो अंग्रेजी का ना। ये पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? बेड। ये बेड। नहीं, अंग्रेजी में क्या लिखा है? GSHEEP। हाँ। बेड। बेड़ नहीं बेटा, सिप। सी। ठीक है। अच्छा चलो, ये क्या लिखा हुआ है आसान वाला? CAT। हाँ कैट। कैट। हाँ ठीक है। तो तुम लोग भी पढ़ लेते हो सब लोग हैं? तुमको क्या? तुमको थोड़ा नहीं आता? तो ध्यान लगाओ, ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं, इन लोग थोड़ा बड़े हैं, सब कैसे? जी ये छोटा है सर, ये मतलब बचपन से यहीं पढ़ रहा है, थोड़ा फायदा होके। अच्छा यही पैदा हुए थे? नहीं यहाँ फायदा नहीं हुआ, लेकिन बहुत छोटा सा में आ गया यहाँ तो पढ़ने। ये बात करता है कि नहीं? हिंदी नहीं आता है, गोंडी में बात करे। गोंडी में बात करता है जी। तो ABCD इसको नहीं सिखाए? ABCD नहीं जानता हूँ, बोल रहा। तो इनको अलग से मुर्गा बना के सिखाओ, है ना? ये तो सजा ये करने का नहीं है, हाँ? सजा नहीं करने का सजा नहीं है, देना? सिर्फ ऐसी मतलब सिखाना कौन है। बोलता है? अच्छा उस समय जो है पुलिस के जवानों ने बहुत सारे चप्पल को जला दिया था। अब पुलिस ने बताया था कि माओवादियों का चप्पल है, और ठीक इसी तरह का चप्पल है। ये इतना सारा चप्पल कौन खरीद के देता है? जी ये संचालन है सर, ये स्कूल मतलब स्कूल में ला देने वाले। हाँ हाँ उम्मीद लोग करवा देते हैं सभी। कौन लोग? माओवादी लोग आते हैं कि नहीं दादा? यहाँ माओवादी तो कब की खप गए, उन लोग यहाँ नहीं आते हैं अभी। देखने तो आते होंगे कभी क्या चल रहा है? तो पढ़ाई देखने आते हैं, क्या पता, हम तो सिर्फ पढ़ाने वाले हैं, हमको जिम्मेदार दे दिए जनता वो संचालन वाले। अच्छा हम सिर्फ उनसे जानते हैं। पूरा चप्पल पैरागॉन का ही है? पैरागॉन का ये। और खाना में क्या क्या खिलाते हो? खाना में खिलाते हैं, क्या? सब्जी खिलाते हैं, हाँ। कभी कभी दाल, ये सब कुछ। नाश्ते में होने से मटर खिलाते हैं, चना भी खिलाते हैं, पोहा खिलाते हैं, रोटी भी कभी कभी खिला लेते हैं। अच्छा रोटी भी खिला देते हो? ठीक है।